आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस के मुख्यालय, जहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। कभी सीबीआई से फाइल वापिस एसबीआई में आती और वो 5 साल तक आराम से धोखेबाज घूमते रहे। और अभी कहाँ है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। मोदी गवर्नमेंट की एक ही स्कीम है अपने दोस्तों के लिए, ईज ऑफ डूइंग फ्रॉड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। और ये लिस्ट में कौन कौन है? सर्वप्रथम छोटा मोदी, दूसरे हमारे मेहुल भाई, तीसरे अमी मोदी, चौथे निशाल मोदी, पांचवें ललित मोदी, छठे विजय माल्या, सातवें जतिन मैथा, आठवें चेतन संदेशरा, 9वें नितिन संदेशरा और अभी 10वां नाम एक इनका जुड़ा है जिनका नाम है ऋषि अग्रवाल। ये ऋषि अग्रवाल इनसे 9 लोगों से थोड़ा आगे निकले हैं, 9 लोगों से, क्योंकि इन्होंने देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया। टोटल जो फ्रॉड हुए पिछले 7 सालों में वो मैंने आपको बताया, पर मैं अब आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। 1 अगस्त 2017 को, मतलब आज से 5 वर्ष पूर्व, लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है एबीजी शिपयार्ड का, और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल होता है अहमदाबाद की बेंच में। 5 साल पहले की बात है। 15 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करती है और कहती है कि ये एबीजी शिपयार्ड की जांच हो, ये ऋषि अग्रवाल देश छोड़ के भाग जाएगा, इससे रिकवरी हो। आज से 4 साल पुरानी बात है। 19 जून 2019 को बैंकिंग इंडस्ट्री जो उनके लोन देने वाले बैंक है, वो कह देते हैं ये एबीजी शिपयार्ड है, ये फ्रॉड है। कब कहा? 2019 को। 17 में एनसीएलटी, 18 में कांग्रेस पार्टी ने चेताया, 19 में बैंकों ने कह दिया कि ये फ्रॉड आदमी है और ये फ्रॉड किया है इसने बैंकों के साथ। 8 नवंबर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिटर्न कंप्लेन देती है सीबीआई को कि इसके खिलाफ एफआईआर दायर की जाए। कब करी? 8 नवंबर 2019 को। सारे की कॉपीज भी आपको दे सकता हूं मैं और मुहैया कराऊंगा मैं। डिस्पाइट इस लेटर के बावजूद सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एसबीआई ने कहा 2019 8 नवंबर को कि आप इस पे एफआईआर दर्ज करो, पर एसबीआई के सीबीआई खेलते रहे ऑफिस फाइल। फिर 25 अगस्त 2020 को, आज से 2 साल पहले, एसबीआई ने फिर एक कंप्लेन लॉन्च करी सीबीआई में कि आप इस पे एफआईआर डालिए, ये नहीं तो भाग जाएगा ये पैसा लेके देश का। सीबीआई फिर भी खामोश, बिजी होगी, क्योंकि उस समय जो इलेक्शन चल रहे होंगे तो मान लो विपक्षी दलों के नेताओं पे छापे मारने, इन पे तो मारने नहीं है, इनको तो सेफ रूट देना है ताकि ये विदेशी सुदूर इलाकों में बस जाए जाके। 25 अगस्त की जो 2020 की सेकंड कंप्लेन भी जो सीबीआई को दी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 7 फरवरी 2022, मतलब आज से 7 दिन पहले, आज 14 तारीख है, 7 दिन पहले सीबीआई आप 5 साल के डिले के बाद में एबीजी शिपयार्ड और ऋषि अग्रवाल पे चीटिंग फ्रॉड का केस दायर करती है, एफआईआर लिखती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इसमें 2-3 बातें और बताऊंगा, फिर हम आप सरकार से सवाल पूछेंगे। पहली बात तो ये एबीजी शिपयार्ड वही कंपनी है जिसको नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 1400 स्क्वायर मीटर की जो जमीन थी वो 700 स्क्वायर मीटर में दी 2007 में, और 1 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर जमीन 2007 को एबीजी शिपयार्ड को 1400 की जगह 700 में दी। ये भी सवाल मैंने नहीं पूछा, C&AG ने इस पे क्वेश्चन उठाया कि मोदी जी आपने 1400 स्क्वायर मीटर की जमीन अपने मित्रों को 700 स्क्वायर मीटर में, और वो भी 1 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर क्यों दी? ध्यान रहे, उसके बाद भी ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। 2015 में गुजरात के दहेज में
इसी कंपनी को 50 हेक्टेयर लैंड भी गुजरात सरकार द्वारा दी गई 2015 में। अब जब देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड देश के सामने आ चुका है, जब सीबीआई ने 5 साल बाद एफआईआर लिख दी, जब एसबीआई की 2 कंप्लेन के बाद भी सीबीआई 2 साल तक एफआईआर नहीं लिखी पर अब लिख चुकी है, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप देश को ये क्यों नहीं बताते कि 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड कैसे हुआ? क्योंकि ये छोटी रकम नहीं है आदरणीय साथियों। प्रतिदिन देश में फ्रॉड हुआ 195 करोड़ रुपए का, और प्रतिदिन मनरेगा का खर्चा है ना, वो भी इतना ही है। मतलब अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो हमारा मनरेगा का बजट हम डबल कर सकते हैं, और डबल से भी ज्यादा कई सालों में। तो प्रतिदिन, क्योंकि 73,000 करोड़ का इस वर्ष का मनरेगा का बजट है, तो प्रतिदिन मनरेगा का देश का बजट है 200 करोड़ रुपया, और प्रतिदिन 195.5 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। तो हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैठी हुई है, कंजम्पशन बैठा हुआ है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। 100 दिन के रोजगार की जगह लोगों को 25, 30, 35 दिन का रोजगार मिल रहा है। अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो लोगों को 35 की जगह 70, 30 की जगह 60 दिनों का रोजगार मिल रहा होता, मनरेगा का बजट हमारा डबल हो गया होता। तो पहला सवाल तो हमारा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप देश के सबसे बड़े बैंकिंग के धोखे पर चुप्पी क्यों साधे रखे हो? देश को क्यों नहीं बताते कि ये फ्रॉड आपके नाक के नीचे कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे? दूसरा सवाल, अभी तक ऋषि अग्रवाल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वाई ऋषि अग्रवाल इज नॉट अरेस्टेड टिल डेट? नंबर 3, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि वो कोई विदेशी लोकेशन पे ऑलरेडी जा चुका है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ऋषि अग्रवाल की सिटीजनशिप किस देश की है? देश को बताइए आप। और उसने कब, अगर वो इस देश का सिटीजन नहीं है तो कब उसने सिटीजनशिप चेंज करी? क्योंकि पिछले 5 साल से तो उसकी कंपनी का केस एनसीएलटी में चल रहा था। फिर 4 साल पहले कांग्रेस ने आपको चेताया कि ये भगोड़ा देश के लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा। मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति अगर 1 रुपया 1 मिनट भी डिले कर देता है टैक्स फाइलिंग का तो उसको नोटिस आ जाता है। एक सैलरीड क्लास व्यक्ति अगर 1 रुपया भी कम टैक्स का पेमेंट करता है तो उसको नोटिस आ जाता है। हम पैसा पे करते हैं और ये पैसा भगोड़े ले लेके उड़ जाते हैं देश के बाहर। 22,842 करोड़ रुपया हमारा पैसा, आपका पैसा, हम सबका पैसा भगोड़े लेके उड़ गए। चौथा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? What रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग इन द एंटायर केस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा, जबकि 5 साल पहले एनसीएलटी में केस दायर हो चुका था? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी ने हाथ बांध रखे हैं? क्या अभी तक वो पुराने नोटों की गिनती में व्यस्त है? क्या वो नए नोटों की नोटबंदी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? उनका टाइम पास कैसे हो रहा है जब उनकी नाक के नीचे बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? 5वां सवाल, कि जब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने 4 साल पहले सरकार को चेताया कि ये भगोड़े देश का पैसा लेके भाग जाएगा, ये एवीजी शिपयार्ड को रोको, ये देश की सबसे बड़ी लूट का एक मॉडल बन जाएगा, 4 साल तक सरकार ने उसकी, हमारी डिमांड की अनदेखी क्यों की? क्या कोई इंटरनल रिश्ता था आपका एवीजी शिपयार्ड से? क्या आपका कोई उनसे सांठगांठ थी? क्या आपने उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी? 6ठा सवाल, एसबीआई के चेताने के बावजूद, सीबीआई को 2 लेटर देने के बावजूद, पहले लेटर को दिए 3 साल हो गए, दूसरे कंप्लेंट को फाइल किए 2 साल हो गए, आपने एफआईआर तक दर्ज क्यों नहीं करी? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। 7वां सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि वाई डिड सीबीआई नॉट लॉन्च एफआईआर फॉर 1.5 ईयर आफ्टर द सेकेंड कंप्लेंट? क्या ये सरकार का कॉम्प्लिसिटी, कॉल्यूजन और कनाइवेंस दिखाता है भगोड़ों के साथ में? क्या ये सरकार की साठगांठ, सरकार की इच्छा से ये सब हो रहा है? इन 7 सवालों का जवाब
वित्त मंत्री जी को छोड़ दीजिए, उनको उनको ना तो इतनी समझ है ना उनको अधिकार होगा इन चीज़ों का जवाब देने का। पर क्या प्रधानमंत्री जी आप बताएंगे कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग धोखा आपकी नाक के नीचे क्यों हुआ? क्यों कांग्रेस पार्टी के 4 साल पूर्व चेताने के बावजूद वो व्यक्ति बैंकों का पैसा लेके भाग गया? क्यों हमारे मनरेगा के बजट के बराबर प्रतिदिन बैंकों का फ्रॉड हो रहा है? आपने वादा किया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का और दे दिया $5 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड देश के लोगों को। प्रतिदिन 195.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड देश के लोग, और ये कौन भुगत रहे हैं? आप और मैं भुगत रहे हैं, क्योंकि हम तो जीएसटी देते हैं, तेल पे भी देते हैं, साबुन पे भी देते हैं, पेन पे भी देते हैं, हम तो टैक्स भरते हैं। 3 लाख रुपए सालाना इनकम है तो भी देते हैं, 3.25 लाख है तो भी देते हैं। पर ये हम जो पैसा नियमित सरकार को देते हैं वो सरकार के भगोड़े लेके भाग जाते हैं। तो ना तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप पैसा लगाते हो, हमारा पैसा, मिडिल क्लास का पैसा, लोअर इनकम ग्रुप का पैसा भगोड़े देश से लेके भाग रहे हैं। तो ये लूट एंड एस्केप मॉडल, ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड मॉडल, इसके जनक आप सब लोग हैं। इस मॉडल से देश को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपने चुप्पी क्यों साध रखी? तो आदरणीय, I will brief you in English in short, and thereafter we will take questions. Shahenshah's promise was to make our economy $5 trillion, but gave us the bank fraud of rupees 5.35 trillion in last 7.5 years. Average fraud to the banking industry per day in last 7.5 years is rupees 195.5 crore per day. As per RTI response by Reserve Bank of India, recovery rate of these frauds in the year 2021 is 0.7%. So if there is a fraud of 100 rupee, only 70 paisa is going to be recovered, and this is not my data. That is what RBI is responding when a question was raised under RTI. Loot and escape is the Modi government's flagship scheme, and another scheme is the ease of committing fraud. Rupees 22,842 crore of public money got out by these fraudsters, and we had seen the biggest fraud of last 75 years in India. Rupees 22,842 crore. The fraud happened under Modi government, and after a 5-year delay and permitting brazen embezzlement of public money, CBI had finally registered a complaint only on 7th of February 2022 against Gujarat-based businessman who is the owner of ABG Shipyard. His name is Rishi Agarwal. Modi government is running a loot and escape model, ease of committing fraud model as a flagship scheme for bank fraudsters. The fraudsters list include Chhota Modi, Hamare Mehul Bhai, Ami Modi, Nishal Modi, Lalit Modi, Vijay Malia, Jatin Mehta, Chetan Sandesra, Nitin Sandesra, and the latest entry, and who had defeated all of them, is Rishi Agarwal, is the new entrant in this evergreening list of fraudsters. In last 7 years, what is the total amount of frauds and what is the total number of frauds? I am giving you one table, and this table I had compiled from the Reserve Bank of India's trend and reports, progress on trend and report. From that report I had compiled this table, and in last 7.5 years, means from 1st April 2014 to 31st September 2021, total frauds committed by the banking industry